एवरीवन, आई एम श्वेता वर्मा। तो जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसके बाद काफ़ी सारे लोग का मेरे को मैसेज आया है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर गेट। सो इन नेक्स्ट 4 मिनट आई विल लेट यू नो कि हाउ यू कैन प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर गेट। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और गेट का सिलेबस को जानिए। सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस। अगर आप CS और IT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू विल फाइंड आउट कि ये 11 सब्जेक्ट्स जो है वो गेट के सिलेबस में आते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप कौन से मतलब किस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बुक पढ़ के चीज़ें समझ में आती है तो यू आर अ गुड बुक पर्सन। इफ़ अगर आपको PDF पढ़ के चीज़ें समझ में आती है या PDF पढ़ने में अच्छा लगता है तो यू आर अ PDF पर्सन। और एल्स अगर आप वीडियो देख के कुछ समझना मतलब पसंद करते हैं तो यू आर अ वीडियो पर्सन। जब आपको पता चल जाएगा कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, यू कैन चूज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू डैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक पर्सन है तो आपको ये सब चीज़ मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बुक को या तो लाइब्रेरी से या फिर कहीं से जुगाड़ लगाना पड़ेगा और स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। एंड उससे आपको उसके नॉलेज के मतलब टॉपिक का नॉलेज करना ही पड़ेगा, उसके मतलब उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप PDF पर्सन है तो इट इज़ क्वाइट ईजियर फॉर यू क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। You can download the PDF और मतलब topic wise you can go through it and download the PDF accordingly and then you can start studying. अगर आप वीडियो पसंद हैं तब भी आपके लिए आसान है बिकॉज यू कैन सर्च टॉपिक वाइज ऑन यूट्यूब एंड स्टार्ट वॉचिंग दिप्स। एंड वेन यू आर रीडिंग अबाउट इट स्टार्ट मेकिंग नोट्स। लाइक नोट्स बनाना इज मैंडेटरी क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स नहीं होंगे आपके पास तो फिर आप चीज़ें भूलने लगेंगे। लाइक आगे की कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल लॉजिक पढ़ के TOC में पहुंचे, लाइक ये चीज़ें फॉलो किए, देन आप TOC में पहुंचे तब तक आप डिजिटल की काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि एक इंसान लाइक कुछ भी अगर नया पढ़ता है तो वो 10% ही उसके दिमाग में रहेगा, उसके बाद की 90% चीज़ें को याद रखने के लिए उसको कम से कम उसको 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा सो दैट आपको 100% चीज़ें याद रहे। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप जब भी इसको फ्यूचर में दोबारा देखोगे क्योंकि यू कैन फॉलो लाइक आप फिर से सब चीज़ लाइक आप पूरी किताब फिर से नहीं पढ़ सकते, आप पूरा PDF फिर से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे या फिर आपके पास जो भी नोट्स रहेगा वही आपका एसेट रहेगा। सो यू हैव टू मेक नोट्स। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर मेकिंग नोट्स हर 15 दिन में आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। नॉट लाइक सिर्फ पढ़ के रिवाइज नहीं, हर 15 डेज पे आपको उस नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर लाइक आप 15 डेज तक किसी चीज़ का नोट्स बना रहे हैं, ओके, देन इसके बाद क्या होगा, आप अगर लाइक मानिए 15 पेजेस बना लिए तो 15 दिन के आपके पास 15 पेजेस हैं। जब आप एग्जाम टाइम में या एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले उसको फिर से खोल के देखेंगे दैट विल बी अ बंडल, लाइक बहुत सारे पेपर्स हो जाएंगे पढ़ने को एंड यू कांट फॉलो अप ऑन दैट। लाइक 15 पेजेस पढ़ना फॉर जस्ट 15 डेज वर्क, ऐसा कुछ अगर हम लोग करते हैं तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन जब आप हर 15 दिन पे उसका कुछ शॉर्ट नोट्स लाइक कुछ कीवर्ड्स, इस टॉपिक पे ये कीवर्ड है जिसके कारण आपको पूरा डेफिनेशन याद रह रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आप सोच के करें लाइक कि फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े और उससे रिलेटेड आपके पास कुछ कीवर्ड था, यू जस्ट रोट इट डाउन। लाइक कि POS में क्या होता है तो POS का आप वो जो सिंबल होता है वो हम लोग इधर बना लेंगे तो यू कैन रिमेंबर कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो दैट विल वर्क। जब आप ऐसा कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम लाइक जो एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले आप रिवाइज करेंगे इट विल हेल्प यू इन दैट टाइम। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको टेस्ट देना इज वेरी कंपलसरी। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। अगर आप लाइक 15 डेज का स्लॉट ले लो या फिर एक वीक का स्लॉट ले लो, उसमें अगर आप कंटिन्यूसली टेस्ट दे रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे का पूरा लाइक पूरा क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करने बैठ जाओ। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर या सैम्पल पेपर जो भी आपको अवेलेबल मिल रहा है, स्टार्ट गिविंग दैट। इससे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि हाउ यू कैन टैकल लाइक इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे टैकल कर सकते हो या फिर आप कैसे टाइम मैनेज करोगे। ये सब चीज़ का आइडियाज मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट टाइम पे अचानक से आप सोचोगे कि सीधा मैं फेस कर रहा हूँ गेट
गेट एग्जामिनेशन और आई विल सॉल्व इट, ऐसा नहीं होने वाला है। सो आप अगर डायरेक्टली गेट को फेस करने जाओगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप लाइक कुछ कुछ सीक्वेंस पे लाइक मतलब आफ्टर सर्टेन बैचेस 15 डेज 25 डेज वॉट एवर यू आर चूजिंग और 7 डेज, आप अगर उसको फेस करते रहोगे तो आपको एक हैबिट बन जाएगी। और गेट के टाइम आप मतलब अचानक से पैनिक नहीं होगे क्वेश्चन पेपर को देख के, बिकॉज यू वेर सॉल्विंग ऑल दोज लाइक पूरे जो भी 10 महीने का टाइम है उसमें आप उसको सॉल्व करते आ रहे थे। सो एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइनल टेस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप मतलब गेट के लिए या किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइक लास्ट के एक मंथ में, आई विल सजेस्ट कि लास्ट के एक मंथ या 2 मंथ या जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो, यू विल स्टार्ट गिविंग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का टेस्ट। अब उसके लिए आप बोलोगे कि कहाँ से वो टेस्ट सीरीज लाएं या फिर कहाँ से बहुत सारे महंगे टेस्ट सीरीज मिलते हैं वो कैसे परचेज करें। तो यू कैन गो लाइक कि आप गूगल पे जाओ या कोई भी वेब ब्राउजर पे जाओ और प्रीवियस ईयर के लाइक 2013 14 15 16 17 वॉट एवर यू विश, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर पकड़ो और उसको सॉल्व करने लगो और फिर देन चेक कि उस साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली क्या आप उसको क्वालिफाई कर पा रहे थे या फिर वेयर यू आर स्टैंडिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को फेस करना बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो दीज ऑल वेर द स्टेप्स। सो आई विल जस्ट क्विक रिमाइंडेड कि क्या क्या मैंने बताया है। पहला कि सिलेबस आपको देखना इज वेरी मैंडेटरी, गो एंड फॉलो द सिलेबस, सर्च द टॉपिक एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। सेकेंड, जानिए कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको बुक से पढ़ना पसंद है, पीडीएफ से पढ़ना पसंद है या फिर आप मतलब वीडियोस से पढ़ना पसंद करते हैं। जो भी आपका कैटेगरी है वो चुनिए और उसके हिसाब से आप लाइक कंटेंट फॉलो करना शुरू करिए। लाइक जो भी सब्जेक्ट है उसके जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में नॉलेज गेन करना शुरू करिए। देन जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसका नोट्स बनाना इज वेरी 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 मैंडेटरी। नोट्स नहीं बनाएंगे चीज़ें भूल जाएंगे, याद नहीं रहने वाला, ट्रस्ट मी याद नहीं रहने वाला। और फिर जब आप नोट्स बना लिए तो हर 15 दिन पे उसको एक जगह लाइक जो जितने भी पेज के आपके नोट्स बने उसको एक पेज में या 2 पेज में लाइक मिनिमम यू कैन डू उसको लाइक कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली या जैसे भी आपको चीज़ें याद रह रही, कीवर्ड, सिंबल या ड्राइंग्स या वट एवर यू विश, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। उसको साफ दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है और उससे आपको बस वो कनेक्ट होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, इतना ही मतलब होना चाहिए वो शॉर्ट नोट्स का। दैट्स ऑल। ओके एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज हर 15 दिन पे छोटे छोटे टेस्ट देना इज वेरी नेसेसरी, ताकि आपको एक साथ लाइक होता है ना कि हम लोग पूरे बुक को क्यों चैप्टर्स में बांटते हैं, क्योंकि पूरा बुक एक अचानक देखने में बहुत बड़ा चीज लगता है, बट जब हम लोग चैप्टर्स देखते हैं तो डैट इज वेरी स्मॉल स्मॉल पोर्शन, सिर्फ छोटे 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 कवर करके बूंद बूंद से सागर बढ़ सकते हैं। वैसे ही आप लोग जब छोटे छोटे टेस्ट देंगे तो यू कैन गेट प्रिपेयर फॉर द बिगर टेस्ट। एंड जब लास्ट टाइम आ जाए तो गिव मेनी फाइनल टेस्ट, गिव एज मेनी एज यू कैन। तो फिर जब आप उसको लाइक एग्जामिनेशन में जाके जब यू विल फेस द क्वेश्चन पेपर तो आपको मतलब अचानक से डर नहीं लगेगा कि यार ये क्या आ गया मेरे सामने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि और आप लोगों को लाइक स्टडी रिलेटेड और सीएसई रिलेटेड और क्या क्वेरीज है। सो आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोज ऑन दैट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।